इस सेशन में जो हॉल सी में चल रहा है उसमें मॉडरेटेड वीडियो सेशन और सीएमसी बेस्ट पोस्टर सेशन चल रहा है। उसमें जो भी दुर्लभ बीमारी है या जो नवीनतम इलाज है, जैसे जो नया अपन डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी टेक्निक में, जैसे ब्लैडर कैंसर में है तो अपने पास बीसीजी अवेलेबल नहीं है तो क्या अपने पास में दूसरा ऑप्शन है, अपन ने उस पर डिस्कस किया। इसी तरीके से हेमरेजिक सिस्टाइटिस में अपन और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, हाइपरबारिक थेरेपी पे डिस्कशन हुआ। और इसी के साथ साथ रीनल ट्रांसप्लांट के बहुत सारे केसेज में जिनमें क्या क्या नई तकनीक यूज़ हुई और क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए, उस पर अपन ने उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अजय गांधी है और मैं इस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। आज सर 4 हॉल चले हैं, जिसके अंदर की हॉल ए के अंदर 50 रिसर्च का आयोजन हुआ है, हॉल बी के अंदर लगभग 50 से 60 रिसर्च हुई है और हॉल सी और डी के अंदर, हॉल डी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेशन हुए हैं, जिसके अंदर रेजिडेंट्स को कुछ लाइव डेमो दिखाए गए हैं, कुछ मशीन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी रोबोट्स और लेज़र को कैसे करने हैं, क्या करने हैं, उसके बारे में कुछ 3D मॉडल्स है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को, यंग फैकल्टी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए हमारे फैकल्टी है, ऑथराइज फैकल्टी डॉक्टर अरुण चावला यूएसआई के, वो आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और साथ में जो भी हर फील्ड के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और इसके अलावा अलग अलग यूरोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के सेशन हुए, जैसे कि रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी का सेशन हुआ है, जिसमें कि यूरोलॉजी में रिकन्स्ट्रक्टिव रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है। एंडो यूरोलॉजी का अलग सेशन हुआ है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी का अलग सेशन हुआ है और रोबोटिक यूरोलॉजी और यूरो ऑन्कोलॉजी के अलग अलग सेशंस हुए हैं, जिसमें पर्टिकुलर उस यूरोलॉजी से रिलेटेड उस क्षेत्र के, उस एरिया के बारे में बहुत ही गहन डिस्कशन हुआ है और उसके बारे में चर्चा की गई है। उनकी जो नई रिसर्च के बारे में डॉक्टर्स को और सबको बताया गया है। सर, मेरा नाम डॉक्टर जेपी स्वामी है। मैं यहाँ पे एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में। और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उसके अंदर डॉक्टर मुकेश आर्य ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, मैं डॉक्टर जेपी स्वामी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर योगेंद्र है जो कि ट्रेजरर है, और डॉक्टर रामनेश डागा है जो कि को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, और डॉक्टर अजय गांधी है वो को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। वर्चुअल सबसे पहले तो मैं बीकानेर के डॉक्टर्स जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उनके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। और इसमें पूरे देश से यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी और जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यूरोलॉजी में, वो सब उनने भाग लिया है। और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपना रिसर्च पेपर उन्होंने अपना सबमिट किया है और उन्होंने बोला है लेक्चर्स, और इसमें कई नई तकनीक के बारे में भी ये चर्चा की है। तो हमारे इंडिया में भी रोबोटिक सर्जरी, एंड्रोलॉजी, दूरबीन की विधि से भी ये ऑपरेशन हो रहे हैं और विदेशों से भी हमारे यहाँ लोग ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत फ़ायदा मिला है, सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को, सीनियर यूरोलॉजिस्ट को भी और जूनियर फैकल्टी मेंबर्स को भी, जो यूरोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं उनको भी बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले यूरोलॉजी के जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो ओपन मेथड से हुआ करते थे, बड़ा चीरा लगता था, लेकिन अब नई विधि से ये दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हो रहे हैं, जिनसे ये पहले 7 दिन में पेशेंट को छुट्टी दी जाती थी, अब मात्र 2 दिन में ही मरीज़ को छुट्टी दी जाती है, दर्द कम होता है और अब जो मरीज़ है वो बहुत जल्दी ही काम कर सकता है। मैं डॉक्टर अतुल खंडेलवाल अभी सोनीपत हरियाणा में भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मेन जो डॉक्टर अतुल ने बताया कि एक तो जो रोबोट वाली है, ये अभी हमारे यहाँ लागत ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा कम पहुँच पा रहा है, बट इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप जल्दी, आपको दर्द कम होगा, आप जल्दी घर जा सकते हैं, शरीर में टाँके नहीं कम लगते हैं। सिमिलरली और अलग अलग बीमारियाँ हैं यूरोलॉजी में, जैसे चोट लगने के बाद या बड़े उम्र के बाद लिंग में तनाव आने में दिक्कत होती है,
पेशाब के रास्ते घाव होने के वजह से पेशाब के रास्ते स्ट्रक्चर हो जाते हैं, वो सब पहले चीरा वाला ऑपरेशन होता था, अब दूरबीन से होने लगा है, उसके बारे में जानकारी है। उम्र बढ़ जाने के बाद या चोट लगने के बाद तनाव ना आना या जैसे बुज़ुर्गों में पेशाब लीक कर जाना, ये सब पहले डायपर लगा के रखते थे। अब सब टेक्निक आ गया है जिसमें आप ऑपरेशन करते हैं जिससे पेशाब अपने आप रुक जाता है। जैसे मैंने वो बताया, तनाव ना आने के वजह से बहुत घरों में घर टूट जाते हैं, बट अब वो सब ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिससे जिनको ये कमी रहती है वो सर्जरी करा के पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। दूसरा, हमारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें हर 6 महीने साल भर में नई नई इनोवेशंस और नए नए तकनीक आते रहते हैं, जिस पे हम लोगों को लेटेस्ट जो होता है वो जानकारी लेना होता है और बताना होता है। तो वो सब आदान प्रदान हम लोगों ने यहाँ 3 दिन में काफ़ी अच्छे तरह से किया है ताकि नॉलेज हर जगह पहुँचे, हर जगह लोगों को फ़ायदा मिले। मैं डॉक्टर स्वर्णेंदु मंडल हूँ। मैं एम्स भुवनेश्वर, एम्स हमारे दिल्ली में है, उसके अलावा खूब सारे जगहों में खुला है। तो सेकेंड फेज़ में 6 जगह और खुला था। मैं एम्स भुवनेश्वर में हूँ, तो वहाँ से हम आए। प्रोफेसर पद पर आप किस पद पे हैं? और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में हूँ।